दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या हफ्ता था लास्ट वीक हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में। पहले 3 दिन ग्रीन में रही मार्केट। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 17 तारीख को गिरेगी गिरेगी, और हमने भी खैर प्रेडिक्ट किया था कि 17 तारीख को मार्केट गिरेगी, बट मार्केट ने यू टर्न लिया और मार्केट ऊपर क्लोज हुई। 18 तारीख को एक कंसोलिडेशन फेज था, बट मार्केट ने अपर साइड पे ही क्लोज किया, और थर्ड डे मार्केट ने फिर एक अपर साइड पे क्लोज किया। 3 दिन मार्केट बढ़ती रही, करीबन 350 पॉइंट, बट थर्सडे के दिन कुछ ऐसा हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, कि मार्केट सबको सरप्राइज करते हुए नीचे ही नीचे चली गई, और मार्केट ने जो 3 दिन की रैली बनी थी उसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर के ऊपर फोर्थ डे सारा कुछ गवा दिया, और मार्केट 365 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी क्लोज हुआ। अगले दिन मार्केट में एक अपर साइड आई मूवमेंट, और मार्केट में एक हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था फ्राइडे के लिए तो खैर, कि मार्केट अपर साइड पे रहेगी, और मार्केट ने अपर साइड पे ही क्लोज किया। वीक का हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में एक रिलीफ रैली आएगी और मार्केट ओवरऑल ग्रीन में क्लोज होगी, और मार्केट ने ग्रीन में ही क्लोज किया है। अगर हम पूरे हफ्ते की फिगर्स की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर करीबन 100 पॉइंट की अपसाइड रही है, सेंसेक्स के अंदर 188 पॉइंट की अपसाइड रही है, और बैंक निफ्टी में तो खैर सुपर डुपर हिट रहा पूरा हफ्ता। बैंक निफ्टी के लिए 986 पॉइंट्स अपर साइड पे क्लोज किया है। मिड कैप 100 में भी 76 पॉइंट की अपर साइड रही है। वेयर एज ओनली पेन इज निफ्टी आईटी, वहाँ पर 677 पॉइंट्स का कट रहा है। और इसके बाद अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखते हैं, उसमें बहुत बढ़िया रैली चल रही है, अभी भी चल रही है, पिछले हफ्ते में भी 500 पॉइंट्स का अपर साइड उसमें रहा है। मेटल में कंटिन्यूएशन में अपर साइड ही है, 118 पॉइंट अपर साइड पे रही है। देन डिफेंस में काफ़ी समय के बाद एक अपर साइड चल रहा है हर हफ्ते में, और इस हफ्ते में भी 100 पॉइंट की अपर साइड रही है। पीएससी सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में 192 पॉइंट्स की अपर साइड है। वेयर एज डॉलर वीक हुआ है 34 पैसा। और अगर हम पूरे मंथ की फिगर को हम देखते हैं तो हमें सेंसेक्स में भी अपर साइड मिल रही है करीबन 1% की, निफ्टी के अंदर 1.25% की अपर साइड है, एमटीडी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो 2.5% की अपर साइड है अभी तक, जो गेन आ चुके हैं, और मिड कैप 100 में भी 2.5% की अपर साइड है। वेयर एज निफ्टी आईटी में ही बहुत बड़ा पेन है, 16% की डाउन साइड है, बट एक अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस के साथ। निफ्टी आईटी में एंट्री लेवल बहुत अच्छा बनता जा रहा है। पीएसयू बैंक्स में 9% के अपर साइड है। पूरे मंथ की एमटीडी की हम बात कर रहे हैं, और इस हफ्ते में हमें 10% क्रॉस होते हुए दिखती है। जो हमने थ्रेशोल्ड लेवल दिए थे कि हमें मंथ ऑन मंथ 10% के अपर साइड दिखती है, तो ये 10% हमें बैंक निफ्टी में, पीएसयू बैंक्स में तो बिल्कुल आते हुए दिखता है। मेटल इंडाइसिस के अंदर भी अपर साइड है, 5.41% की एमटीडी की अगर बात करते हैं तो इसमें गेन है। डिफेंस में काफ़ी समय के बाद 7.21% की गेन है, एमटीडी की हम बात कर रहे हैं, और पीएससी सेक्टर के अंदर 7.29% का गेन है। रुपी के अंदर स्ट्रेंथ है 80 पैसे की, पूरे मंथ की हम बात कर रहे हैं, फरवरी मंथ की। तो अब ये लास्ट वीक है, और ये लास्ट वीक क्या गेन बढ़ाएगा? यस, कुछ सेक्टर्स में बिल्कुल गेन बढ़ेंगे जो हम देख पा रहे हैं, और कुछ सेक्टर में कंसोलिडेशन फेज होगा, बट बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं है इस हफ्ते के अंदर, और ये हफ्ता कंसोलिडेशन का हफ्ता रहेगा। जो ये जरूर है, गिफ्ट निफ्टी अभी 320 पॉइंट का अपर साइड दिखा रहा है, 320 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, और गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस बिल्कुल है। 25,886 की फिगर अभी दिख रही है, तो क्या हम निफ्टी में 25,850 के ऊपर ओपन होने जा रहे हैं? तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में, और समझते हैं अगले हफ्ते में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या बता रहे हैं, मार्केट में कितने बड़े और वॉयलेंट मूव आ सकते हैं इस हफ्ते में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगले हफ्ते का प्रिडिक्शन देने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च है।
तो आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें। आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। इन केस अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर भी हैं और आपने आज तक अपना होरोस्कोप नहीं दिखवाया है कि आपके लिए कौन सा कमोडिटी अच्छी है या इक्विटी अच्छी है या उसमें कौन से ट्रेड अच्छे हैं, मींस आप इंट्राडे में काम करके प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हैं, या आप पोजिशनल ट्रेड के साथ, स्विंग ट्रेड के साथ, या आप इक्विटी की होल्डिंग लेकर या कमोडिटी के अंदर फिजिकल बाइंग के साथ आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये आपके होरोस्कोप से सब क्लियर हो सकता है। आपके होरोस्कोप के अंदर 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस और कुछ हद तक 8th हाउस ये बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर किस तरह के प्लेनेटरी ट्रांजिट्स हैं और उससे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ आपकी दशा कैसी चल रही है, आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा कैसे है, वो सब क्लियर हो सकता है। और आपका 12th हाउस कितना एक्टिवेशन में है। अगर 12th हाउस ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो आपको लॉसेस भी होंगे, तो वो सब आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस रहती है और इन केस अगर आपको लगता है हम आपको गाइडेंस सही दे रहे हैं और आपकी लाइफ के जो पास्ट के बारे में हम सही बता रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगला हफ्ता जो है, ये फरवरी का लास्ट वीक है, ये एक कंसोलिडेशन वीक रहने वाला है। हमने लास्ट वीक के लिए पहले ही बताया था कि ये रिलीफ रैली रहेगी और वो आपको रिलीफ रैली मिली। ये रिलीफ रैली ज़रूर एक थोड़ा सा कम फिगर के साथ हुई है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी में 200 पॉइंट तक की रैली आएगी, बट वो 200 पॉइंट नहीं आकर और 100 पॉइंट्स की निफ्टी में रैली रही। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ फिगर दी है। 986 पॉइंट, 986 पॉइंट्स, आप 1000 पॉइंट ही मान सकते हैं। एक बहुत अच्छी रैली है और ये रैली हमें इस हफ्ते फिर कंटिन्यू होते हुए दिखती है और बैंक निफ्टी हमें 62,000 की तरफ जाते हुए दिख रहा है इस हफ्ते में। खैर, अभी हम सब फिगर्स की बात करते हैं, बट उससे पहले हम प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को समझ लेते हैं। इस हफ्ते में प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या रहने वाले हैं। अगर हम मेन प्लैनेट्स को देखते हैं जो मंथ में मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं और जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, वो सबसे ज़्यादा तो मून का ट्रांजिट रहता है। मून जो है हर 2 से सवा 2 दिन बाद राशि चेंज कर लेते हैं और 24 घंटे में उनका नक्षत्र पर परिवर्तन हो जाता है। मून के जो नक्षत्र परिवर्तन है उसका ग्राफ आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर टेबल आ रही है कि किस समय पर मून कौन से नक्षत्र में होंगे और उसके हिसाब से भी प्लस माइनस मूवमेंट रहती है। डे स्विंग्स रहते हैं। अगर आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या मूवमेंट रहती है, वो मून के ट्रांजिट से भी आप समझ सकते हैं। टाइमिंग आपके सामने मेंशन है। ये सब टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। इन केस अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, यूएस में हैं या कहीं और किसी कंट्री में है और आप इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए टाइमिंग आपके टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। वो आप समझ लीजिए। इसकी अगली बार से खैर हम यूएस कनाडा के टाइमिंग भी मेंशन करेंगे, बिकॉज हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो वहाँ रहते हैं, एनआरआई हैं और इंडियन इक्विटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जो प्लैनेट्स हैं जो इस हफ्ते के अंदर, अगर 23 तारीख को जब मार्केट खुलेगी सुबह 9:15 बजे, मार्केट में उस समय पर जो प्लैनेटरी मूवमेंट रहने वाली है, सन है शतभिषा नक्षत्र में है या राहु का नक्षत्र है, पदा 2 में रहने वाले हैं। एग्रेसिव नक्षत्र है और राहु का नक्षत्र एग्रेसिव ही रहेगा। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल अपने नक्षत्र में है, पदा 3 में है और वीनस पूर्व भाद्रपद में है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, चरण 1 में रहेंगे। मरकरी भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, 3 चरण में रहेंगे। मरकरी और वीनस पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में है तो मार्केट में एक अपसाइड ही बन रही है, मार्केट अपसाइड भी रहेगी। मून भी भरणी नक्षत्र में है सुबह के समय,
तो मार्केट में हमें अपसाइड ही दिख रही है। हम इसको डे वाइज प्रेडिक्शन में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए जो ट्रांजिट है इस वीक में, जो बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं, ये तो हमने आपको स्टेशन बता दिए कि मार्केट जब खुलेगी पूरे वीक के लिए प्लेनेटरी मूवमेंट कैसे रहने वाली है। ये पूरे वीक के अंदर जो 27 तारीख को जब वीक खत्म होगा, लास्ट डे होगा, सन शतभिषा नक्षत्र चरण 3 में आ चुके होंगे, 1 से 2, 2 से 3 में आ चुके होंगे। मंगल धनिष्ठा में ही रहेंगे, मंगल स्लो चलते हैं, वो थर्ड में पर्दा में ही रहेंगे। वीनस पूर्व भाद्रपद के थर्ड चरण में आ जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3। मरकरी पूर्व भाद्रपद में ही रहेंगे, मरकरी फास्ट चलते हैं बट वो अब रेट्रो हो रहे हैं, तो वो बहुत स्लो स्पीड में है, पूरे वीक के अंदर पूर्व भाद्रपद में रहेंगे। इनकी स्लो स्पीड ये बता रही है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है। अब अगर हम जो दो बड़े चेंजेस हैं जो पूरे हफ्ते में इंपैक्ट करेंगे मार्केट को, पहला चेंज है मंगल का। वो मंगल कुंभ राशि में जा रहे हैं मंडे को सुबह 11:30 11:40 के आसपास ये समय रहेगा। ये इंपॉर्टेंट समय होगा मार्केट के लिए, इसको आप समय को नोट कर सकते हैं। मरकरी रेट्रो होंगे थर्सडे के दिन 12 बजे, दोपहर को 12 बजे मरकरी रेट्रो होंगे। ये समय भी बहुत वॉयलेंट मूव देने वाला होगा। ये दोनों समय आपको ध्यान में रखने होंगे इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब अगर हम डे वाइज प्रिडिक्शन में जाते हैं तो मंडे का जो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, उदय लगन रहेगा, मीन उदय लगन 24 डिग्री ऊपर रहेगा। मून भरनी नक्षत्र में है, वीनस का नक्षत्र है, 22 डिग्री के ऊपर रहेंगे। मार्केट गैप अप ओपनिंग होने वाली है, 320 पॉइंट सामने दिख रहा है। मुझे नहीं लगता 320 पॉइंट की ओपनिंग होगी, बट 200 पॉइंट की ओपनिंग बिल्कुल दिखती है। 200 पॉइंट ऊपर ओपन होगी मार्केट। तो अगर 200 पॉइंट ऊपर होगी, 25,770 25,800 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हमें दिखती है। बट प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आएगी, ये आप समझ लीजिए। और खासकर जब मंगल एक्वेरियस साइन में जाएंगे, वो समय है 11:30 बजे, 11:30 से 11:40। बस उससे पहले का जो टॉप बनेगा बस वही टॉप रहेगा। तो आप वहां से आप समझ सकते हैं 25,800 850 में भी 25,900, बस वहां तक ही मार्केट हमें दिख रही है मंडे के लिए। और वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। शाम होते होते ये हमें ग्रीन तो क्लोज जरूर होगी, बट काफी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ग्रीन पे क्लोज होगी। तो 100-125 पॉइंट की ग्रीनरी के साथ हमें क्लोज दिखता है मंडे के लिए। ट्यूसडे का जो मार्केट रहेगी 24 तारीख, उदय लगन मीन उदय लगन है, 25 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून कृतिका नक्षत्र में आ चुके हैं, सन का नक्षत्र है और टॉरस साइन में है, 6 डिग्री के ऊपर है। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाली है और दोनों साइड के मूवमेंट मिलने वाली हैं, क्योंकि मंथ एक्सपायरी भी होगी, निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी, सबकी एक्सपायरी है। तो मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट मिलने वाली है, बट मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी। मार्केट में क्लोज जो है वो ग्रीन पे होने वाला है। 25,700 750 के आसपास हमें एक्सपायरी होते हुए दिखती है निफ्टी की। वेडनेसडे की 25 तारीख की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन मीन उदय लगन है, 26 तारीख है, मून रोहिणी नक्षत्र में है। ये उनका अपना नक्षत्र है, सबसे प्रिय नक्षत्र है। मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी, मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट रहने वाली है और मार्केट हर ग्रीन में ही क्लोज होगी। तो पहला दिन जो होगा मार्च एक्सपायरी का, मार्केट में ग्रीन पे क्लोज दिख रही है वेडनेसडे के दिन। थर्सडे का 26 तारीख का जो दिन होगा, उदय लगन मीन उदय लगन है, 27 डिग्री ऊपर रहेगा। मून वृक्षला नक्षत्र में आ गए हैं और मंगल का नक्षत्र है, जेमिनी साइन में आ गए हैं, 4 डिग्री के ऊपर है। और देवगुरु बृहस्पति का कंजक्ट भी हो गए हैं और उनके ऊपर से इनका ट्रांजिट भी रहना है। मार्केट ग्रीन में होगी, मार्केट ग्रीन में रहेगी। बट 12 बजे जब मरकरी रेट्रो होंगे दिन में, वहां से वॉयलेंट मूव शुरू हो जाएंगे। तो आप वो समय को ट्रेंड रिवर्सल समझ सकते हैं। मीन्स अगर मार्केट नीचे थी तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट ऊपर थी तो यहां से मार्केट नीचे जाएगी। तो ट्रेंड रिवर्सल का ये समय है 12 बजे का। हाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है, मार्केट में वॉयलेंट मूव मिलेंगे क्योंकि मरकरी रेट्रो हुए ही है इस दिन। तो मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट 12 बजे के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए जिगजैग मूवमेंट रहने वाली है और काफी वॉयलेंट मूव रहने वाला है। और आप कैसे भी काम करते हैं तो आपको अगर वोलेटिलिटी मिलेगी तो आपको क्या सूट करता है। अगर आपको वोलेटाइल मूव सूट करते हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट बनेंगे, और अगर आपको वोलेटाइल मूव सूट नहीं करते हैं तो आपको इंट्राडे में लॉस भी आ सकता है। तो दोनों सूरत में वो आपका होरोस्कोप से क्लियर हो जाता है कि ये आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है। और
फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, लास्ट डे होगा इस वीक का, उदय लगन, मीन उदय लगन है और 28 डिग्री ऊपर है। मून राहु के नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है और सुबह 10:30 तक वहीं रहने वाले हैं। जेमिनी साइन में है, 18 डिग्री के ऊपर है। मार्केट हाईली वोलेटाइल रहने वाली है। मार्केट नीचे ऊपर दोनों तरफ की रहेगी और मार्केट किधर भी क्लोज हो सकती है। इसको आप, ये एक ऐसा दिन दिख रहा है फ्राइडे का कि मार्केट में पैरेलल योग बन रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, क्लैरिटी नहीं रहेगी और मार्केट एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ ऊपर या नीचे क्लोज हो सकती है। और जो पूरा वीक होगा, पूरा वीक अगर हम पूरे वीक को सम अप करते हैं 5 दिन में, मार्केट हमें फ्लैट सी ही क्लोज दिखती है। पिछले हफ्ते में हमें 100 पॉइंट निफ्टी पे मिल गए थे, बट हमें इस हफ्ते में 100 पॉइंट नहीं दिखते हैं। 50-60 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी क्लोज होते हुए दिखता है पूरे वीक में। और बट ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसको आप, हम जो टॉप देख रहे हैं 800, 850, 900, यहां तक निफ्टी जा सकता है इस हफ्ते में। और 26,000 चला गया तो हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। बट 26,000 हमें 10% चांस है 26,000 से ऊपर जाते हुए दिखते। उससे नीचे ही मार्केट रहना चाहिए और 800, 850, 900 के अंदर अंदर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है इस लेवल के ऊपर। और अभी यूएस की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या डीजल लेने वाले हैं। ग्लोबल इवेंट के साथ भी चीजें हैं और क्रूड अगर बढ़ता गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शार्प आएगी, इमीडिएट आएगी और उसको आपको अकाउंट फॉर करना होगा। ये सब एस्ट्रोलॉजिकल के साथ आप नहीं चल सकते, इसी के लिए हम डिस्क्लेमर क्लॉज भी बताते हैं। आपको स्क्रीन को भी देखना होता है और मार्केट में जियोपॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं, देश काल परिस्थिति के साथ भी हमें अलाइन रहना पड़ता है। तो ये सब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अब अगर हम पूरे वीक में समझ पा रहे हैं मार्केट में सेल ऑन राइज मोड रहने वाला है, तो मीन्स अगर आपको 25,800 से ऊपर निफ्टी मिलता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ऊपर अपर साइड में ज्यादा पॉइंट नहीं है और नीचे डाउन साइड काफी ज्यादा है। तो आप मान के चलिए ये वीक एक कंसोलिडेशन वीक का रहेगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट में अपर साइड पे प्रेशर रहने वाला है। और अगले हफ्तों के लिए हम गाइडेंस जरूर दे देते हैं आपको अगले हफ्ते के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग मिलने वाली है वीक ऑन वीक। तो आप इसको इस हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं मार्च एक्सपायरी के लिए, कि मार्केट अगले महीने मार्च एक्सपायरी नीचे ही क्लोज होगी, जो भी इस बार की क्लोजिंग होगी। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हम आपको ये एडवाइस नहीं कर सकते कि आपको क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। ये आपकी अपनी विजडम के साथ है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ है। ये बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम आपको ट्रेंड समझा पा रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स। तो उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड करना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज ट्रेड लेने में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही और हम उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी और आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको इससे अच्छा प्रॉफिट भी हो और आप हमारे एपिसोड्स में अगर सही चीज़ें पा रहे हैं, सही गाइडलाइंस पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।